लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परम पूज्य प्रातः सुमरणीय 1008 गीता पीठाधीश्वर पूज्य गुरुदेव महाराज श्री जी के पावन चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम करते हुए परम पूज्य प्रातः सुमरणीय अनंत श्री विभूषण सूत्रीय ब्रह्मनिष्ठ है त्यागी तपस्वी तत्वदर्शी 1008 जिनकी छत्र छाया में बैठ करके प्रभु का पावन आनंद ले रहे हैं। ऐसे परम विरक्त महंत पूज्य महाराज श्री जी के पावन चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम करते हुए मंचासीन त्यागी वीतरागी तत्वदर्शी सभी महापुरुष हमारे नंदलाल भैया जो पंजाब की भूमि से आए हैं, ऐसा लगता है कि सुनते ही रहे इनकी आत्मा के प्रेम रस भरी अमृत वाणी। और हमारे आरएसपुरा से पधारे हैं सत्यपाल जी, यशपाल जी, बड़े प्यारे शब्दों में थोड़े में ही बहुत बड़ी बात बता दी। और हमारे महाराज श्री पंडित जी, और अभी जो हम जिनकी वाणी सुन रहे थे वास्तव में बड़े ही सरल साक्षात प्रति नम्रता की मूर्ति, बड़े प्यारे भजनों के द्वारा प्रवचनों के द्वारा हमारे शास्त्री बबलू जी महाराज के मुखारविंद से और हमारे संगीत कलाकार और हमारा साउंड सर्विस कितने प्यारे भजन शुरू में सुनाए हमारे सेवा जी और हमारे शर्फा जी और गुरु बहन हमारी भुवनेश्वरी देवी जी, सत्संग में आए हुए सभी देवी और देवताओं, बड़ा ही आनंद आ रहा है। गुरुओं के चरणों में बैठ करके जब हम जीवन में अपने मार्गदर्शन करते हैं तो यही जीवन का परम लक्ष्य है। आइए सभी बड़े भाव से बड़े प्रेम से थोड़े ही समय में हम भी कुछ प्रयास कर रहे हैं। और इसके बाद महाराज जिनको शिव शक्ति ने वरदान दिया था अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता और असवर दीन जानकी माता, पर उनके अंदर की नम्रता देख करके ऐसा लगता है हम तो जीरो हैं, जीरो। कमाल देखो नम्रता, जीवन में जिसकी नम्रता आ जाए वास्तव में कुछ बकाया नहीं रह जाएगा जो ना मिल जाए। नम्रता। हनुमान जी जब रावण के सामने पहुंचे तो सुनो ध्यान से बात, कान खोल करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। इतना भयंकर अपराधी जिसने माता का हरण किया हो, मात शक्ति का अपमान किया हो, और ऐसे दिव्य महासंत वो भी देखो इतने घोर पापी के सामने भी हाथ जोड़ रहे हैं। क्या कह रहे? विनती करहो जोरी कर राम, सुने हो मान तसे मोरे सिखावन। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय क्या बोले? अहंकार छोड़, अहंकार छोड़ के थोड़ी मेरी सीख सुन लो। देखो इतने बड़े दिव्य महापुरुष और रावण से क्या कह रहे हैं? हाथ जोड़ करके कह रहे हैं अहंकार छोड़ो। सबसे पहले अहंकार को छोड़ना पड़ेगा यदि भगवान को पाना है तो। विनती करो जोर कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। मान अपमान को छोड़ मेरी सीख सुन ले। पर रावण कितना अभिमानी आदमी था, वो क्या बोला?
पता नहीं रावण, पता नहीं इस बंदर को मेरे वीरता का, मेरे बल का, मेरे प्रताप का। देखो क्या बोला, अहंकारी क्या बोला कि दूसर मन सुने नहीं मोही, देखो अति असंख्य सत्य तो ही। तूने मुझे सुना नहीं, मेरी वीरता का पता नहीं, निर्भय होकर के मेरे सामने बोल रहा है। निर्भय, देखो किसी की निर्भयता भी अहंकारी को बुरी लगती है। देखो कमाल, रावण बोला। और भी हाथ जोड़ करके खड़े हैं, तू भी हाथ जोड़ करके खड़ा है, परंतु तू बिल्कुल निर्भय होकर के खड़ा है। और जो हाथ जोड़े हैं ये डर रही है, डर रहे थे। कौन जोड़े थे हाथ? कर जोड़े सुरत सब विनीता, त्रिपुटी बिलो के सकल सभीता। दिग्गज दिक्पाल देवता हाथ जोड़े खड़े और कप रहे, डर रहे। हनुमान जी ने कहा सुन, ये इसलिए डर रहे हैं, किस लिए? ये बोले तेरी दृष्टि की तरफ देख रहे हैं, मेरी दृष्टि की तरफ। और बोले तू? बोले मैं उसकी दृष्टि की तरफ देख रहा हूं। किसकी? भृकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिसकी दृष्टि घुमाते ही सृष्टि का प्रलय हो जाता है। रावण बोला वो कहाँ है? हनुमान जी बोले वो कहाँ नहीं है, तुझ में, मुझ में, सब में वो है। देखो रावण ने दूसरी तरफ करी, क्या? बगीचा उजाड़ डाला, राक्षसों को मारा। धन्य है हनुमान जी। बोले सुनो, उजाड़ा नहीं, क्यों? क्या किया? बोले खाई फल प्रभु, खायो फल प्रभु लागी भूखा। कपिल स्वभाव ते तोरे रूखा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। स्वामी भूख लगी थी, भूख लगी थी तो फल खाए। रावण ने फिर तरक करी, बोले राक्षसों को मारा, क्यों मारा? हनुमान जी बोले सुनो, सबकी देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोह कुमार गामी। क्या बोले? स्वामी। धन्य है नम्रता हनुमान जी की, सबकी देह परम प्रिय स्वामी। और रावण क्या बोला? अभिमानी, लागस अधम सिखावन मोही। गुरु की तरफ देश दे रहा, तेरी मृत्यु आ गई। हनुमान जी बोले बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा, यदि तू मान जाए तो वास्तव में मैं तेरा गुरु हूँ। गुरु? चेला के हाथ क्यों जोड़ते हो? बोले चेला हाथ जोड़ने से मान जाए तो गुरु को कोई आपत्ति नहीं, चेला के भी हाथ जोड़ लेते हैं, पर मान तो जा। देखो वास्तव में है गुरु की नहीं। रावण का गुरु कौन है? बोले शंकर जी। और ये कौन है? शंकर स्वयं खड़े हैं, शंकर स्वयं केसरी नंदन बंदर बन के आए हैं। यदि वास्तव में मान जाए, पर धन्य है अभिमानी। नहीं माना। हनुमान जी ने देखो साम दाम भेद दंड चारों से समझाया, हाथ जोड़ करके समझाया, विनती करो जोर कर रावण, इससे भी नहीं माना। हनुमान जी ने कहा ऐसे नहीं माना, लोभी लोभ से मान जाए, थोड़ी लोभ दो। बोले सुन, मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया, मैं तुझे दे रहा हूं। कौन सा मंत्र दिया? बोले जाओ रघुपत चरण हृदय धर तात मधुर फल खाओ। ये मंत्र दिया भगवान धरहु, भगवान के चरण तुम हृदय में धारण करो, इस लंका में अखंड राज करो, मैं भी तेरा गुरु हूं, यदि मान जाए तो। देखो कमाल, मंत्र दिया था रावण को, वो मान बैठा विभीषण। तुम्हारा मंत्र विभीषण माना और लंकेश्वर भय सब जगह, इससे भी नहीं माना, डरवाया। बोले सुन, ऐसे नहीं मानता, ऐसे हजार ब्रह्मा, हजार विष्णु, हजार शंकर तुझे नहीं बचा सकते। क्यों? शंकर सहस विष्णु अज तो ही, राख न सके राम के द्रोही। राम से द्रोह करने वाले कोई नहीं बचा सकता। रावण ने कहा एक काम करो, क्या? बोले बंदर को दंड दो, दंड। हनुमान जी बोले पता नहीं दंड देते समय माता शूर्पणखा की याद नहीं आ जाए, उसके नाक कान काटे तो इसके भी काटो। पर ज्ञानी नामा गगनदाम
नाक कान कटाने नहीं आए, राम जी का काम करने आए। पूंछ उठाई, माथे से लगाई, बार बार चूमे। रावण ने कहा बन गई बात। क्या बोले, कब की ममता पूंछ में है इसकी ममता। फिर राम जी हनुमान जी बोले, या ना हो कहे कि खंजर लाओ और पूंछ दो कटवाए। ज्ञानी नामाग्रगण्डम, माता शारदा तूने मत फेर दी थी बीबी कुंभकर्ण की, थोड़ी इसकी भी फेर दे। रावण बोला, क्या तेल बांध तेल मोड़ पटवान मुड़ पावक देव लगाए। हनुमान जी हंस पड़े, वचन सुनत कप मन मुस्काना। तो बोली, भाई सहाय सारद में, शारदा तूने बना ली बात। और तेल महाराज रहा ना नगर, पूरे नगर में पूछो बांध दिया, कपड़ा डाल दिया, तेल लगा दिया। वहां बजरंग बली छलांग लगाए, ऊंचे से महल पर बैठ के पूरे नगर में घुमा दिए सिपाही की तरह। पूरा नगर दूर करके जलने लगा। जब संत की कोई सम्मान की पूंछ में आग लगाएगा उसका नगर जलेगा। सोच बता रहे, किसी ने नहीं बचा पाया। मेघ आए वर्षे, बोले नहीं बुझ रही। बोले महाप्रलय के मेघ, बोला महाप्रलय के मेघ आए वर्षे। बोले महाराज आग बुझ नहीं रही, कहो तो बंद हो जाए, बरसते रहे। आग तो तब बुझे जब आग में पानी पड़े। कहीं अवसर तहां चली मृत 49 प्रकार की वायु महाप्रलय में चलती है। पूरा पानी बाहर, बूंद पानी नहीं आग में गिर रहा। दूर करके पूरी लंका जल गई। किसी ने कहा, हनुमान तुम्हारी पूंछ नहीं जली। बोले, पूंछ नहीं जलेगी। क्यों नहीं जलेगी? आग सबको जला देती। आग में मेरे गुरुदेव बैठे हैं। गुरुदेव? हाँ, कौन है तुम्हारे गुरुदेव? बोले, माता सीता। कैसे बैठी? बोले, राम जी ने तो कहा था, तो करो जब लग करो निशाचर नासा, करो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जब लग करो निशाचर नासा, तब लग करो अगर मैं वासा। मेरे गुरुदेव बैठे इसलिए मेरे पूंछ को कोई रामा भी मेरा। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है, जिनके जीवन में ऐसे गुरु जी बैठे हों, दुनिया के पाप ताप संताप। पहला नंबर ऐसे गुरु जी। दूसरा नंबर जिनके शिष्यों में इतनी नम्रता हो। दूसरा नंबर और तीसरा नंबर जो हनुमान जी जैसे ज्ञानी नामा गगनम, जब इनके हृदय का उद्गार निकलता है तो आंसुओं की हमारी भी धार लग जाती है। हम भी सोचते हैं हम बड़े रामायण बड़े वो, और जब इनकी बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है हमारी रामायण जीरो में चली गई। सच बता रहे तो ये ऐसे ज्ञानी नामा गगनम, परंतु इनके अंदर बस हमने 3 बातें बताई थी ना। पढ़ा हुआ ज्ञान उधर फेंक दो, अभिमान को त्याग दो, और जीवन में नम्रता। महाराज श्री जी वास्तव में पूर्ण है, बस पहचानने में भले की देरी है। जिन्होंने पहचान लिया वो बड़े गुप्त रूप से। कोई महाराज श्री जी की थोड़ी सी बड़ाई करे तो चाह मत हजारों लाखों दुनिया में वही टोक देना, बस कर आगे मत बढ़ो। ऐसा कोई महापुरुष होता क्या? आज हमने देखा है लोग कहते हैं हमारी बड़ाई करना मंच पे। अरे भगवान की बड़ाई करे कि तुम्हारी करे? पर महाराज जी कहते बड़ाई नहीं, भगवान की करने का था बस। आज तक मंच से कभी ये नहीं बोलना आपको ये देना होगा, ये देना होगा। नहीं, देने वाला कोई और है। सिर्फ भगवान का के लिए बैठे हो, भगवान की बात सुनाने के लिए बैठे हो, भगवान के लिए और भगवान की बात सुनाओ। बस जीवन में यही सबसे बड़ा लाभ है। जो जैसा आया होगा वो उसको पकड़ लेगा और अपना काम बना लेगा। पर काम तो वही बना पाएगा जब ऐसे बनाए हुए काम वालों के पास बैठेगा। महाराज श्री जी का बड़ा जोर रहता है, जितना हम जीवन में बात उतारेंगे उतनी ही बात दूसरे में। तो हमारा आज का मैसेज यही कि नम्रता। वास्तव में महाराज श्री जी के चरणों में हमें नम्रता का ज्ञान प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत ऐसे महापुरुष को धन्यवाद। समय ज्यादा नहीं लेना, पूज्य महाराज श्री जी का अमृत वचन सुनना है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओ